तो पुलाव तो आप भी बहुत अच्छा बना लेते होंगे, मगर आप ज़रा इस जूसी पुलाव को चेक करें। इसकी नरम सॉफ्ट बोटियाँ मुंह में घुलती जाएंगी और चमकीले जायकेदार खुशबूदार चावल जिसका एक एक दाना खिला हुआ है, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बीफ यखनी नली पुलाव की रेसिपी। बहुत ही खुशबूदार बनता है, कम मिर्च मसालों से टेस्टी पुलाव खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी जूसी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बीफ नली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो गोश्त को देख लेते हैं। अच्छा, गोश्त लिया है मैंने तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, जिसमें 2 बड़ी नलियाँ भी डलवाई हैं। गोश्त जो मैं ले रही हूँ वो रान का है, या जिसे मछली का गोश्त भी कहा जाता है। ये इतना नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा और इससे पुलाव बहुत जूसी तैयार होगा। तो मिक्स गोश्त ले लें, हड्डी भी हो इसमें और बोनलेस पीसेस भी हों। चलें जी, अब गोश्त की बनाएंगे यखनी। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 5 से 6 चवे लहसुन के, जिसे छिलके समेत ही डालूंगी। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, एक छोटा सा प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसे कट लगाकर गोश्त में ऐड कर दें। इसके अलावा बीफ में डालूंगी मैं नमक, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ। आगे चलकर हम चावल के लिए नमक को चेक कर लेंगे। डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ। इसके अलावा शामिल करूँगी 1 से 1.5 टेबलस्पून साबित धनिया। अच्छा, हरी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 अदद डाल दें। 3 अदद बादियान के फूल भी ऐड करें और इसमें डालेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं और 4 से 5 अदद लौंग हैं, जिन्हें मैंने इकट्ठा ही डाल दिया है। यखनी को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल करेंगे, तो 2 तेज़ पत्ते भी डाल दें। और अब डालेंगे बीफ में पानी। तो मैं 4 गिलास के बराबर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसी पानी में बीफ ने भी गलना है और इसी यखनी का इस्तेमाल करते हुए तो हम बनाएंगे खुशबूदार चावल। तो बस मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद कवर लगा दें प्रेशर कुकर का और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। अगर आप पतीली में बना रहे हैं ना, तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लिया। अब खुशबूदार सी यखनी हमारी तैयार है। गोश्त को चेक कर लेते हैं। बीफ भी अच्छा गल गया है, सॉफ्ट हो चुका है। अभी ये बहुत गर्म है, मगर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। अब इस खुशबूदार सी यखनी में से हमने इस यखनी को अलहदा से छान लेना है। किसी स्टेनर में यखनी को छान लें और जो सारे मिर्च मसाले और गरम मसाले डाले हैं ना, वो सारे ही डिस्कार्ड कर दें, उसका अब कोई काम नहीं है। गोश्त को अलहदा से प्लेट में रख लें। तकरीबन 1.5 किलो बीफ के लिए मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं हमेशा की तरह यहाँ पर बासमती चावल ले रही हूँ। आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं, मगर उसे 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दें। ये चावल मैं 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो दूँगी, 2 से 3 पानी में धोने के बाद। पुलाव बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 बड़े साइज़ के प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा काट कर शामिल कर दें। अब देखिए, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और एक अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, लाइट सा। तो जब भी आपको प्याज को गोल्डन कलर देना हो और क्रिस्पी करना हो तो क्या क्या करें, 1 से 2 चुटकी इसमें नमक डाल दिया करें। प्याज बेहतरीन से गोल्डन होंगे और इक्वली गोल्डन होंगे इंशाल्लाह ताला। जब भी आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं या फिर हलीम या निहारी के लिए प्याज फ्राई करें, तो बस हल्का सा नमक डाल लेंगे ना, तो प्याज बेहतरीन से गोल्डन होंगे। और यहाँ पर भी प्याज पर कलर आ चुका है, तो मैं क्या करूँगी, आधे से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी। इन्हें एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब देखिए, जो पतीले में प्याज बच गई है ना, इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने ली थी तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें। इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 जवे लहसुन के। इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और फाइन पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसमें बीफ, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। अच्छा, बीफ को सिर्फ बॉईल किया था, भुना नहीं था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, मगर उससे पहले इसमें डालेंगे कुछ साबित गरम मसाले। अच्छा, तो साबित गरम मसालों में डालूंगी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून
साबित काली मिर्चें, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा गरम मसालों का इस्तेमाल तो हमने यखनी में भी किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था, मगर वो मसाले क्योंकि हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, सारा फ्लेवर यखनी में आ चुका है। अब जो ये मसाले डाल रहे हैं, ये चावल में खुशबू पैदा करेंगे। कम से मसाले हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करें मसालों को और अब गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए। 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद मैं डालूंगी बीफ में 1 कप भर के दही का। दही से चावल सॉफ्ट भी बनेंगे और जायकेदार भी होंगे। तो इस बीफ यखनी पुलाव में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही डालेंगे। दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसी स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैं यखनी में भी नमक डाल चुकी थी, अब मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो बस यही मिर्च मसाले डालेंगे। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्योंकि पहले मैं हरी मिर्च डाल चुकी हूँ तो मैं इसमें लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मिक्स कर लेते हैं मसालों को और दही के पानी को खुश्क होने तक अच्छे तरीके से बीफ को भून लें। मज़ेदार सा खुशबूदार बीफ भुन चुका है। अब इसमें डालें 2 से 3 हरी मिर्चें। मैं फ्रेश लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप साबित हरी मिर्चें डाल दें, कोई इशू नहीं है। डालेंगे इसमें यखनी, तो यखनी मेरे पास है तकरीबन 2 गिलास के बराबर। 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। टोटल इसमें यखनी और पानी कुल मिलाकर शामिल करेंगे 3.5 गिलास, क्योंकि मेरे पास 3 गिलास चावल हैं और मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर सेला चावल इस्तेमाल करें ना तो पानी की क्वांटिटी को डबल रखें। बस कवर लगा देंगे और यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जैसे ही यखनी में बॉयल आया, मैंने इसमें डाल दिए भीगे हुए चावल, जिसे स्ट्रेनर में डालकर मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें। बस अब कुछ भी नहीं करना, चावल को पकने के लिए छोड़ दें। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और देखें चावल में बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं। तो जो प्याज हमने फ्राई करके निकाला था ना, वो इसी स्टेज पर डाल दें। तो दम पे लगाते वक्त अगर आप तली हुई प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो चावल का जायका, खुशबू और रंगत 100 गुना बढ़ जाएगी। तो बस प्याज डालें और हल्के हाथ से प्याज को मिक्स कर लें, क्योंकि चावल में अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे ना तो चावल टूट भी सकते हैं। बस देखें बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है चावल में। फ्लेम को लो कर दें और चावल को दम पे लगा दें। 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाएंगे ना चावल को, तो एकदम खिला खिला, ज़बरदस्त और चमकीला चावल बनकर तैयार होगा। 15 मिनट के बाद हमारा खुशबूदार सा बीफ नल्ली यखनी पुलाव तैयार है। माशाल्लाह से आप ज़रा पुलाव की लुक तो चेक करें, देखते ही खाने का दिल कर रहा है। संडे स्पेशल में आज मैंने बनाया है मज़ेदार सा बीफ नल्ली पुलाव। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली से दाद वसूल करें। अच्छा, मैंने ये पुलाव बीफ में बनाया है, आप इसे मटन में भी तैयार कर सकते हैं। चावल बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको ज़रा बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम गला हुआ, सॉफ्ट, जूसी, आपके मुंह में घुलता जाएगा। और ये ज़रा नल्ली चेक करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।